Hello students. In this question, it is given that a train travels with a speed of 60 km per hour from station A to station B and then comes back with a speed of 80 km per hour from station B to A. We need to find average speed and the average velocity of the train. पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की. सो एवरेज स्पीड के लिए हमको पता है फॉर्मूला दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू total distance covered divided by total time taken divided by total time taken. Okay. अब इधर हमको डिस्टेंस गिवन नहीं है बट स्पीड गिवन है. सो वी कैन टेक let the distance between A to B is D. Okay. So let the distance between A to B is D. D मान लिया डिस्टेंस. अभी देखो टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी. सो देखो जब ए टू बी जा रहा है तब उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और हमको पता है कि टाइम टेकन क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय स्पीड. सो हम लिख लेंगे टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी. सो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस डी अपॉन स्पीड. स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर. तो इधर आप किलोमीटर पर आवर में लिख लीजिए बिकॉज हमको एवरेज स्पीड फाइंड करना है. सो वो हम किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ये टाइम हो गया आवर्स में हो जाएगा. देन अभी उसको रिटर्न आने में. ठीक. तो रिटर्न जब बी टू ए आ रहा है इन दैट केस ऑल्सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डी ओनली. बट रिटर्न जर्नी में उसका जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर हो रहा है. स्पीड बढ़ गया तो ऑब्वियसली टाइम क्या लगेगा कम लगेगा. सो हम वापस वो भी टाइम निकाल देंगे. टाइम टेकन टू कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए. तो इस केस में टाइम टेकन हो जाएगा डी अपॉन ए टी. अगेन वही फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड. फिर देखिए टोटल टाइम क्या हो जाएगा आपका. टोटल टाइम हो जाएगा डी बाई 60 प्लस डी बाई 80. इधर हम डी कॉमन ले लेते हैं. 1/60 प्लस 1/80. इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो. 60 एंड 80 का एलसीएम हो जाएगा 240. हो जाएगा 4 + 3. ओके. तो आ जाएगा 7D/240. ये हो गया हमारा टाइम. ये टोटल टाइम 7D/240. ये मेरा टोटल है. अभी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा. तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा डी जाने में लगा डी आने में तो 2D हो गया. ओके. अभी हमको एवरेज स्पीड निकालना है. सो हमने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है उसमें वैल्यू रख देंगे. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस हमारा 2D है. टोटल टाइम लगा 7D/240. ठीक. तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो 2D/7D इंटू 240. तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा. ये आपका आ जाएगा 480/7. सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो ये देखो 7 × 70 होता है 490. तो 70 से कम आएगा. तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे 480/7 सब 7 से डिवाइड कर दो तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा नियरली 68.5 समथिंग आएगा. तो 57 के आसपास आ रहा है. तो 68.57. अब इसका यूनिट क्या होगा किलोमीटर पर आवर. तो ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड. नोट कर लीजिए इसको एक बार. सो अगेन एक बार मैं रिवाइज करता हूँ. एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. हमने ए टू बी का डिस्टेंस मान लिया डी.
तो टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड d/60। अगेन रिटर्न जर्नी का टाइम हो जाएगा d/80। टोटल टाइम हो जाएगा d/60 प्लस d/80, इट इज 7d/240। टोटल डिस्टेंस है d प्लस d, 2d। एवरेज स्पीड हो जाएगा 2d डिवाइड बाय 7d/240, जिसको सॉल्व करने में हमको आ जाएगा 68.57 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अभी हमारा सेकेंड पार्ट में पूछा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा ट्रेन का? तो हमने पढ़ा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब इसमें हमको टोटल टाइम हमने देखा था, क्या लग रहा था? टोटल टाइम था 7d/240। बट यहाँ देखो, आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो देखो, उसमें वो जो ट्रेन थी, अगर ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, तो ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक गई, फिर वापस स्टेशन बी से स्टेशन ए तक आ गई। सो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, बिकॉज हमने पढ़ा है नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो यहाँ फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है, so नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो अपॉन एनी नंबर, so जीरो अपॉन एनी टाइम विल बी जीरो, एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो। ओके, सो सिंस यहाँ ट्रेन का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एवरेज वेलोसिटी जीरो है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच।